अंडर अरेस्ट, आपको गिरफ्तार किया जाता है। पर मैंने क्या किया है वो हम आपको अभी नहीं बताएंगे, आपको पहले थाने हमारे साथ चलना होगा। क्या इस तरीके से अगर आपको कोई अफसर धमकाता है, अरेस्ट करता है, तो क्या आप लीगली अरेस्ट होते हैं? क्या इस तरीके से अरेस्ट करना सही है, लीगल है? हेलो एवरीवन, माय नेम इज साधना पराशर एंड वेलकम टू आवर चैनल लॉ बाय लेडी लॉयर्स। आज हम फिर आ गए हैं आपके पास एक लीगल न्यूज़ लेकर। ये लीगल न्यूज़ बेस्ड है एक केस लॉ के ऊपर, जिस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि क्या बिना वजह बताए अरेस्ट करने की पावर पुलिस के पास है या नहीं। तो आइए जानें। केस का नाम है विहान कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अनदर। इस केस के फैक्ट्स कुछ ऐसे हैं कि विहान कुमार एक प्रोफेशनल है जो गेमिंग सेक्टर में काम करते हैं। वो काफ़ी लीगल कंट्रोवर्सी से घिरे हुए हैं। ऐसे में ही उनके अगेंस्ट एक कंप्लेंट फाइल होती है। जब ये कंप्लेंट फाइल होती है तो पुलिस उन्हें अरेस्ट करती है। पर विहान कुमार का ये कहना है कि जब उनकी अरेस्ट की जाती है तो उन्हें अरेस्ट के रीजंस नहीं बताए जाते हैं। उन्हें ये नहीं बताया जाता है कि उन्हें किन ग्राउंड्स पे अरेस्ट किया जा रहा है। साथ ही साथ विहान कुमार का ये कहना है कि उनके अरेस्ट के बारे में ना ही उनके फैमिली मेम्बर्स को बताया गया और ना ही उनके किसी फ्रेंड को बताया गया। इस वजह से विहान कुमार ने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में एक अपील दायर की। इसमें उन्होंने बताया कि जब उनका अरेस्ट हुआ तो ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ। उन्होंने ऑनरेबल हाई कोर्ट से ये रिक्वेस्ट की कि वो उस अरेस्ट का सीसीटीवी फुटेज भी जो है वो निकलवाए और ये देखे कि अरेस्ट जो है वो फॉलो सही तरीके से नहीं हुई है। लेकिन पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि जो अरेस्ट हुई है विहान कुमार की वो ड्यू प्रोसेस के साथ हुई है। पुलिस ने सारे मेजर्स को सही तरीके से अपनाया और उसके बाद उनकी अरेस्ट हुई। लेकिन फिर भी पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के फैसले से विहान कुमार खुश नहीं थे और फिर वो पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। आइए जानते हैं कि इस केस में लीगल प्रोविजंस कौन से हैं और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। क्या एक अरेस्ट जब हम करते हैं तो क्या उस अक्यूज्ड को उस अरेस्ट के रीजंस बताना ज़रूरी है, ग्राउंड्स बताना ज़रूरी है? और अगर हम ग्राउंड्स नहीं बताते हैं तो क्या वो वायलेशन होते हैं आर्टिकल 22 क्लॉज 1 के या नहीं? क्या एक अक्यूज्ड के रिलेटिव को बताना ज़रूरी है जब उसकी अरेस्ट हो रही है या नहीं? क्या ये ज़रूरी है कि जब हम बेल प्रोसीडिंग देखें तो वहाँ पे जब हम स्टैट्यूटरी लिमिटेशन देख रहे हैं तो हमें ये देखना होगा कि आर्टिकल 22 क्लॉज 1 जैसे आर्टिकल्स जो कि ज़रूरी हैं अरेस्ट के टाइम पे वो वायलेट हो रहे हैं या नहीं? क्या मजिस्ट्रेट को इन सब बातों का ध्यान देना होगा जब रिमांड प्रोसीडिंग की बात हो रही होगी या नहीं? आइए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने इन सारी बातों पर क्या बताया। सुप्रीम कोर्ट ने विहान कुमार के केस में फैसला विहान कुमार की तरफ सुनाया और ये बताया कि बिल्कुल भी ये अरेस्ट लीगल नहीं है। एक अरेस्ट को लीगल होने के लिए ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो करना होगा। एक ऐसी अरेस्ट जहाँ पे प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया है वो इलीगल है। नो प्रोसीजर, नो अरेस्ट। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये याद दिलाया कि उन्होंने डीके बासु के केस में 11 गाइडलाइंस दी हैं कि अरेस्ट किस तरीके से होनी चाहिए और अगर वो गाइडलाइंस फुलफिल नहीं होती हैं तो अरेस्ट इलीगल है, जो कि इस केस में है। इस केस में वायलेशन हुआ आर्टिकल 22 क्लॉज 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का और साथ ही साथ सेक्शन 50 ऑफ सीआरपीसी जो कि अब है सेक्शन 47 ऑफ बीएनएसएस। केस के लीगल प्रोविजंस को अब हम समझते हैं। इस केस के लीगल प्रोविजंस को जब हम देखते हैं तो हम देखेंगे दो लीगल प्रोविजन बहुत इंपॉर्टेंट है और हाईलाइट किए गए। सबसे पहले आर्टिकल 22 क्लॉज 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो कि राइट देता है एक अक्यूज्ड को कि उसे बताया जाए एट द टाइम ऑफ अरेस्ट कि उसे क्यों अरेस्ट किया जा रहा है, किन ग्राउंड्स पे अरेस्ट किया जा रहा है। और अगर उसे ऐसे अरेस्ट के ग्राउंड्स नहीं बताए जाएंगे तो वो अरेस्ट इलीगल होगी। फिर आता है सेक्शन 50 ऑफ सीआरपीसी जो कि अब है सेक्शन 47 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो कि ये राइट देता है एक अक्यूज्ड को, एक अरेस्टेड पर्सन को, कि वो इन्फॉर्म कर सके अपने घर वालों को और अपने फ्रेंड को कि वो उसका अरेस्ट हुआ है। अगर ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती है तो ये भी इलीगल अरेस्ट में फॉल करती है।
बात करते हैं इस केस के की ऑब्जर्वेशन की। इस केस के की ऑब्जर्वेशंस कुछ ऐसे हैं। टू बी इन्फॉर्म्ड इज फंडामेंटल, बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन द पुलिस, मजिस्ट्रेट्स रोल इज नॉट पैसिव, फेलियर टू इन्फॉर्म रिलेटिव्स ऑल्सो रेंडर्स अरेस्ट इलीगल, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ओवरराइड स्टैट्यूटरी रिस्ट्रिक्शंस। मतलब कोर्ट ने ये बताया कि राइट टू बी इन्फॉर्म्ड एक फंडामेंटल राइट है और इसी वजह से एक अक्यूज्ड को या एक अरेस्टेड पर्सन को ये राइट है कि उसे बताया जाए कि उसकी अरेस्ट आखिर क्यों हुई है और किन ग्राउंड्स पे हुई है। बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज विद पुलिस, मतलब ये पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो इस चीज़ को साबित करे कि उन्होंने सारे ड्यू प्रोसेस को फुलफिल किया है और अरेस्ट एक लीगल तरीके से की है। मजिस्ट्रेट्स रोल इज नॉट पैसिव, मतलब मजिस्ट्रेट की भी ये देखने की जिम्मेदारी बनती है कि जो अरेस्ट हुआ है वो बिल्कुल लीगल तरीके से हुआ है और सारे ड्यू प्रोसेस उस अरेस्ट में फॉलो किए गए हैं। अगर आप किसी अरेस्टेड पर्सन के फैमिली मेम्बर या उसके दोस्त को नहीं बताते हैं कि उसकी अरेस्ट हुई है तो ये भी उस अरेस्ट को इलीगल करता है। इसका मतलब कि अरेस्टेड पर्सन के फैमिली को बताना, फ्रेंड को बताना भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है अरेस्ट मेकिंग। तो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, संवैधानिक अधिकार हैं, वो हमारे स्टैट्यूटरी राइट्स को ओवरराइड करते हैं और उनसे ऊपर होते हैं। इसलिए सबसे पहले हमें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को प्रोटेक्ट करना होता है, उसके बाद हम स्टैट्यूटरी राइट्स पे या स्टैट्यूटरी रिस्ट्रिक्शंस पे बात करते हैं और ध्यान देते हैं। अब हम आते हैं इस जजमेंट के आउटकम। तो सबसे पहली बात कि विहान कुमार के अरेस्ट को इलीगल बताया सुप्रीम कोर्ट ने। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि विहान कुमार को तुरंत इमीडिएट रिलीज दी जाए बेल पे। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बताया कि कैसे अरेस्ट के लिए जो 11 गाइडलाइंस दिए गए हैं डीके बासु के केस में, उसे फॉलो करना मैंडेटरी है। अगर उसका फॉलो नहीं किया जाता है तो फिर वो अरेस्ट इलीगल होगी। इससे हमें यह समझ में आता है कि अरेस्टेड पर्सन के राइट्स को बहुत सीरियसली लेता है सुप्रीम कोर्ट, और अरेस्टेड पर्सन को अगर ड्यू प्रोसेस से फॉलो नहीं किया जाए तो वो इलीगल होगा और अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।